हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि सेल की डिस्कवरी किसने की है और सेल क्या होता है। तो उसमें मेजर डिस्कवरीज़ के बारे में हमने देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेल्स की क्या क्या ऑर्गेनेले होते हैं और सेल के मेजर बेसिक फीचर्स क्या होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो जैसे कि हम शुरू करने जा रहे हैं कि सेल का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो 3 बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट एवरी सेल हैज़, मीन्स कि चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उनमें ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस तो पाए जाते हैं। क्या? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये तीनों क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे हम सेल का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, तो सेल में क्या क्या प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडी है जिसे हम गोल्जी एपेरेटस भी बोलते हैं, राइट। उसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियस, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे है इस फ्लो चार्ट में कि सेल क्या है। सेल के अंदर सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होती है, साइटोप्लाज्म होते हैं और सेल ऑर्गेनेले होते हैं। तो जो सेल ऑर्गेनेले है, सेल ऑर्गेनेले में सेल के अंदर और क्या छोटे छोटे लिटिल ऑर्गन्स क्या क्या प्रेजेंट हैं, उन्हें हम कंबाइंडली सेल ऑर्गेनेले बोलते हैं। और वो सेल ऑर्गेनेले क्या क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। लाइजोसोम्स जिसे हम सुसाइड बैग कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, RER और SER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, उसके बाद आता है गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपेरेटस। तो गोल्जी एपेरेटस क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, सेल के मटेरियल को उसकी टारगेट साइड में हेल्प करता है। ओके, उसके बाद आता है प्लास्टिड और उसके बाद आता है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? स्टोरेज सैक भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? हमारी सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो ये क्या है हमारा दैट। ठीक है, तो उसके बाद देखो, जैसे हम देखते हैं क्या हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होती है। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग मतलब जो सेल के सबसे बाहर का हिस्सा है, उसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब कुछ लोगों के मन में डाउट आएगा कि उस आउटर मोस्ट कवरिंग को तो हम सेल वॉल भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो बेसिक चीज़ें पाई जाती हैं, जो सिमिलरिटी होती है, वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की। ओके, तो उसी लिए जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल ओनली क्या होता है? प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हम सेल मेम्ब्रेन को आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और सेल मेम्ब्रेन हमारी किससे मिलके बनी होती है? मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड बाइलेयर और कार्बोहाइड्रेट। ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जिनसे मिलके हमारा क्या बनता है? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। इट्स एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब जो सेल के एंट्री और एग्जिट, यानी सेल के इनसाइड और आउटसाइड क्या सब्सटेंस जाएगा, उसे कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल की तरह एक्ट करता है। जैसे इस तरीके के जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं या सब्सटेंस हैं, उनको सेल की नीड है, यानी इनसाइड इन्वायरमेंट में जाने की ज़रूरत है, और ये सारे सब्सटेंस को सेल को नीड नहीं है। तो ये क्या करेगा कि ये वाले सब्सटेंसेस की एंट्री को कंट्रोल करेगा, यानी उनकी एंट्री को रोकेगा, और जिस सब्सटेंस की ज़रूरत सेल के इनसाइड में है उसे क्या करेगा? एंट्री देगा। उसी तरीके से एग्ज़िट होने के लिए जिन सब्सटेंस को सेल की ज़रूरत है उनका एग्ज़िट कभी भी नहीं होगा, और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू उस सब्सटेंस को एग्ज़िट करा देगा, राइट। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि क्या है? हमारा सेल वॉल। सेल वॉल हमारा किस में प्रेजेंट होता है? मेनली ये प्रेजेंट होता है हमारे प्लांट सेल में। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ओके, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होती है किसमें? प्लांट सेल में। ओके, और जो क्या होती है? जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन लाई आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल होती है वो सेल मेम्ब्रेन से पहले लाई करती है।
उसके बाद सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? हमारी सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज क्या करता है? ये सेल को, यानी जो प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लाइक एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मैकेनिकल इंजरी से क्या करता है? रोकता है, ठीक है। और क्या करता है? उसको क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। और एक उसको डेफिनेट, लाइक सेल, प्लांट सेल जब हम आगे पढ़ेंगे तो क्या होता है, प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री होती है, उसकी एक आउटलाइन देता है उसको, जिससे उस प्लांट सेल में एक जो शेप होता है उसका वो फिक्स हो पाता है। उसी तरीके से इसके यहाँ पे फंक्शंस लिखे हुए हैं कि वो क्या करता है? मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, provide and maintains definite shape to the cell, provide mechanical support। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सारे सेल ऑर्गेनेल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। मेनली यहाँ पे बता सकती हूँ, साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड, जो कि क्या करता है? सेल के सारे सेल ऑर्गेनेल को आपस में एक दूसरे से टकराने से रोकता है, जिसकी वजह से ये एक डेंस फ्लूइड होता है। और क्या होता है? जिसकी वजह से जितने सेल के जो भी मेन कंपोनेंट्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स होते हैं, ये कभी भी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं और अपना फंक्शन बहुत ही स्मूथली करते हैं। ओके, उसी तरीके से हमारे न्यूक्लियस में भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।